ओके। तो हम लोग प्रॉब्लम कर रहे थे कि अगर हमारे पास 0 1 की एंट्रीज हो तो डायगोनल मैट्रिसेस कितनी बन सकती हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कितनी बन सकती हैं। एंड अब एक देखते हैं, तो अगर मान लो 0 1 इंक्रीज करना है हमको, तो नॉन सिंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस बनानी है। हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस नहीं बनाई थी ना। आइए जरा देख लेते हैं। तो पूरा इक्वेशन लिख लेते हैं कि यूजिंग वन ले only the elements 0 and 1 find the number of 3 by 3 matrices that or तो पहला हमने जो है सीखा था डायगोनल, कि डायगोनल मैट्रिसेस कितने बन सकती है। तो हमने देखा था कि अगर हम 3 by 3 की डायगोनल मैट्रिक्स लिखें तो D1 0 0 0, D2 0 0 0, D3। तो यहाँ पर थ्री प्लेसेस हैं जहाँ पर हमको एंट्रीज है, थ्री एंट्रीज है D1 D2 एंड D3। और हर एक को भरने के दो तरीके, D1 को हमें चॉइसेस 2 है, D2 के लिए भी दो चॉइसेस है और D3 के लिए भी दो चॉइसेस। तो हम देखेंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दिस इज 2 into 2 into 2, है ना। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 2 to the power 3, इट मीन्स 8। 8 सच मैट्रिसेस वी विल फाउंड। ठीक है। हम फाइंड कर सकते हैं जिसमें ओनली 0 and 1 के एंट्रीज है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो हमेशा 0 रहेंगे। तो अगर इसी को हम जनरलाइज कर दें तो हमारे पास क्या होता है, D1 D2 डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर Dn होता है। और इसको भी भरने के दो तरीके, इसको भी भरने के दो तरीके, इसी तरीके से इसको दो तरीके, और इसमें कितने हमारे पास places है, that is your n places, so it will be 2 to the power n. So this is general formula if you want to find a diagonal matrix taking entries 2 entry। अच्छा, वो 2 entry यहाँ पर 0 1 है ना, these are entries is 0 1। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट तो सारे जीरो ही रहने हैं। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर हमें देखना पड़ेगा। दूसरा इन्होंने क्या बोला है कि जस्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस बनाना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस बनाना है हमको। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस अगर बनाना है तो वी नो दैट कि बिलो द डायगोनल ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। अगर हम मान लो 3 by 3 की अगर हम बात करें तो यू नो दैट कि यू हैव दीज एंट्रीज योर A11 A12 A13। यहाँ जीरो हो जाएगा A22, ये जीरो, सॉरी A23, और ये जीरो जीरो और A33। और वही बात कि हर एक एंट्री को भरने के दो तरीके, मतलब A11 को भी दो तरीके से भरा जा सकता है, इसको भी हम दो तरीके से भर सकते हैं। दो, हर एक प्लेस को भरने के दो तरीके। कितने प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस हैं भरने के। इसका मतलब 2 into 2 into 2 into 2 into 2 टू द पावर 6 मतलब 64। 64 such matrices we will able to find। ओके। अब देखते हैं कि इसका जनरलाइजेशन अगर करते हैं, मान लो कि n हमारे पास n बाई ए, तो हमारे पास 3 by 3 की मैट्रिक्स थी। अगर यहाँ पर हमारे पास n by n की मैट्रिसेस होती तो हमारे पास कितनी सब मैट्रिसेस वी एबल टू फाइंड। ठीक है, जिसमें हमें एंट्रीज केवल 0 and 1 लेनी है। तो अब हम देखेंगे कि अगर हम मान लो कि लिख लेते थोड़ी देर के लिए, इफ जस्ट राइटिंग हियर, तो A11 A12 एंड A13, A22, इसी तरीके से इसके बाद हमारे पास A23, फिर ये पर A14, इस तरीके से हमारे पास चीजें आती जाएंगी A1n एंड सो ऑन। तो हम थोड़ी सी यहाँ पर आइडिया लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि डायगोनल को अगर हम लेते हैं तो इंट्रीज कितनी है यहाँ पर हमारे पास, आ, 3 इंट्रीज है। उसके बाद जो सुपर अपर डायगोनल है तुम्हारे पास, है ना, दिस इज सुपर अपर डायगोनल इसको हम बोलते हैं। इसके अंदर 2 ही एंट्री है और यहाँ पर 1 एंट्री।
तो इसी तरीके से अगर हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो इसमें जो डायगोनल यहाँ पर आएगा, डायगोनल में n एंट्रीज होगी, उसके बाद में n-1 एंट्रीज होगी, इसके बाद हमारे पास n-2 एंट्रीज होगी, इस तरीके से हमारे पास n-3 एंट्रीज होगी एंड अप टू 1। ओके, आप समझ पा रहे हैं? इट मीन दैट कि हमारे पास जो जो डायगोनल के अंदर हमारे पास टू की हमारे पास रिपीटिशन होगा, तो वो हमारे पास टू की पावर n टाइम्स होगा, क्योंकि हमारे पास हर एक उसको भरने के दो तरीके और n इंक्रीज है, तो टू की पावर n। फिर इसी तरीके से दूसरा जो हमारे पास डायगोनल के जस्ट ऊपर वाला जो हमारे सर। पास डायगोनल होगा, या सुपर अपर डायगोनल हम उसे बोलते हैं, तो उसमें हमारे पास जो इंक्रीज होगी वो टू की पावर n-1 होगी, एंड इसी तरीके से टू की पावर n-2 काउंटिंग इस तरीके से अप टू दिस इज लास्ट जो हमारे पास एलिमेंट होगा उसमें केवल और केवल 2 हमारे पास आ जाएगा। तो यू कैन जस्ट सी हियर कि दिस इज द सम ऑफ ऑल दिस नेचुरल नंबर्स n plus n-1, and this is your n-2, and this is plus 2 plus का 1। तो हम 1 से n तक का जो नेचुरल नंबर है उनका सम ही तो लिख रहे हैं 2 की पावर में, तो दिस इज 2 की पावर n+1 बाई 2। तो दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर द n बाई n मैट्रिसेस कि हम कितनी n बाई n मैट्रिसेस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर n बाई n लोअर ट्रायंगुलर की बात करते हैं, तो वहां पर भी यही फार्मूला अप्लीकेबल होगा, क्योंकि उसके अंदर भी हमारे पास सेम नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, और जिसमें हर एक एंट्री को भरने के दो तरीके हैं। ठीक है, सेम। ओके, क्लियर? यस सर। अच्छा, अब आप बताएंगे, आप लोग एक चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन एक है, आप हमें बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर एंड अपर ट्रायंगल। अपर ट्रायंगल मतलब नॉन सिंगुलर हो, साथ में वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैट्रिक्स हो, तो ऐसी कितनी मैट्रिसेस बन सकती है इफ वी आर टेकिंग एंट्रीज फ्रॉम 0 एंड 1? बताइए निकाल के आंसर। तो यहाँ पर हमारे पास नॉन सिंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है, हम जनरल मैट्रिक्स बना ले रहे हैं, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू जनरल मैट्रिक्स। सो वी हैव a11, a12 up to a10, a22, a2n, एन सारे ऑल जीरो। एक ही ध्यान दीजिएगा, अगर हमको नॉन सिंगुलर बनाना है, इसका मतलब डायगोनल के अंदर हम जीरो नहीं डाल सकते, और हमारे पास है दो ही एंट्री, या तो जीरो डालना है या फिर 1 डालना है, क्योंकि यू नो दैट कि जो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर हो या कह सकते हो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ द ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज योर, एक भी एलिमेंट जीरो हो जाएगा तो वो जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब दिस ऑल a11 मस्ट बी 1, a22 इज आल्सो 1, एंड ann इज ऑल। तो इसका मतलब है अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वी आर टेकिंग, तो ए आई आई आपको 1 ही लेना है, ये फिक्स है फॉर ऑल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है उस पे 1 फिक्स हो गया, जैसे कि 0 फिक्स था, है ना। नॉन जो हमारे पास बिलो द डायगोनल एलिमेंट सारे जीरोज हैं, तो वो जीरोज फिक्स हैं, 1 फिक्स हो गया। अब इसके बाद जो सुपर डायगोनल हमारे पास है, दिस वन a12 एंड ये सारी एंट्रीज, यहाँ पर अब फिर से पॉसिबिलिटीज बन गई दो, या तो जीरो डालिए या 1 डालिए।
तो ये यहाँ पर भी 2 एंट्रीज है। यहाँ पर जो भी मेंबर होगा ए n-1 n, इसके अंदर भी हमारे पास 2 एंट्रीज है। इसी तरीके से सबकी एंट्रीज है। तो हमने देखा कि डायगोनल में हमारे पास टोटल जो एंट्रीज होती थी वो हमारे पास n होती थी, तो ये हमें नहीं लेना। इसके बाद वाले एंट्रीज को तो लेना है, जैसे इसकी n-1 यहाँ पर आ गया, फिर हमारे पास n-2 इस तरीके से। और हर एक प्लेस को भरने के 2 तरीके हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास टोटल काउंटिंग आ जाएगी, वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू द पावर n-1, ये इंटू टू द पावर n-2। अब ये वाली हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज है उसे छोड़ देना है, टू की पावर n-3, एंड अप टू दिस इज टू द पावर 2, and this is to the power 1, and so on. So similarly, we are the sum of the natural number n-1, and this is your n-2, up to this is your 2+1। अब सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n-1, तो हमारे पास फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है n-1, ये हो जाएगा ये ब्रैकेट में, और n-1+1 ये होता है ना n+1/2, ठीक है, इज डिवाइडेड बाई 2। तो यू विल गेट दिस इज टू द पावर, यहाँ n बच जाएगा, दिस इज n-1/2। तो इतनी एंट्रीज हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास n बराबर होता 3/3 की हमें लिखना था, तो 2 की पावर दिस इज 3 इंटू 3-1 डिवाइडेड बाई 2, एंड दैट इज टू की पावर 3। या यू कैन से कि 8 सच मैट्रिसेस बी एबल टू फाइंड, हमारे पास 8 ऐसी मैट्रिसेस हमारी बन जाती है। क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चन समटाइम दे आस्क इन अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। तो हमें वहां पर फाइंडिंग्स करनी होती है कि कितनी काउंटिंग बनेगी, और देखना भी होता है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। एक कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलो, बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स हमने पढ़ा था। एक रिजल्ट जो कि बेस्ड ऑन द डिटर्मिनेंट। देखिए, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखिए हमने अगर डायगोनल मैट्रिक्स की हम बात करें तो डिटरमिनेंट सिंपली प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट। व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ योर बैकवर्ड डायगोनल? ठीक है, अगर बैकवर्ड डायगोनल हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो उसको जरा देख लेते हैं। तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं, लेट अस सी। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स का तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट और ट्रेस, ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको लिख लेते हैं। इफ वी हैव दिस इज योर ए, दिस इज बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स, हमने लिखा यहाँ पर 0 अप टू 0, एंड दिस इज योर D1, so this is your Dn, it's a backward diagonal of order n, है ना, n ऑर्डर का जो हमारे पास, then determinant a, ठीक है। ये कैसे डिफाइंड है, यू नो दैट कि जो बैकवर्ड डायगोनल इंक्रीज है D1 D2 है अप टू Dn है, तो डिटरमिनेंट ऑफ इज डिफाइंड एज -1 की पावर n/2
दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, n/2 का जो भी वैल्यू आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको ले लेना है, d1 इंटू d2 अप टू dn। अब यहाँ पर भी डिटरमिनेंट हमारा जीरो हो जाएगा अगर एक भी बैकवर्ड डायगोनल एंट्री जो है जीरो हो गई, है ना, क्योंकि ये हमारे पास डिटरमिनेंट इस तरीके डिफाइंड है। तो यहाँ पर जो ये सिंबल है जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, तो अगर पॉइंट में आ रहा है तो वी विल टेक द ग्रेटेस्ट इंटीजर देन लेस और इक्वल टू दैट। ओके, अब ट्रेस, तो ऑब्वियस सी बात है डायगोनल एलिमेंट का सम करते हैं। तो अगर तुम्हारे पास n इवन है तो डायगोनल जो हम लिखेंगे उसमें कोई डायगोनल डायगोनल पे कोई जो है हमारे पास एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, कोई नंबर ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ऑड है तो जो बीचों बीच वाला होगा हमारे पास बैकवर्ड डायगोनल में वो मिल जाएगा। तो यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस, if a is 0 up to 0, this is your d1, this is 0 up to d2, this is your dn, is a backward diagonal, matrix of order n, then we have the trace। ट्रेस कैसे डिफाइंड होता है हमारे पास, लाइक दिस, ये जीरो होगा इफ एन इज इवन, और डी तुम्हारे पास n+1 इफ एन इज ऑड। ये दो रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं बैकवर्ड डायगोनल से रिलेटेड, इसके ऊपर समटाइम्स खासकर ट्रेस को लेकर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, समझ आ गया। बाकी डायगोनल के बारे में जान गए तो स्केलर बैकवर्ड स्केलर तो जानते ही हैं। अब आप लोगों को चार मैट्रिसेस के बारे में पढ़ के आना है, ये आप लोगों का होमवर्क है, खुद से जाके पढ़ेंगे आप। एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो रिजल्ट है प्रॉपर्टीज है वो सारी पढ़ेंगे। ठीक है, सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हर्मिशियन के बारे में पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, सिमेट्रिक, स्क्वायर सिमेट्रिक, हर्मिशियन एंड स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, इससे रिजल्ट हम पूछेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं हम दे रहे हैं पढ़ने को, कल हम इसके इससे आपको रिजल्ट और प्रॉपर्टीज पूछेंगे, आपको फटाफट जवाब देना होगा। ठीक है, तो यार पढ़ के आना है, ये चारों मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के आना है आपको। जो रिजल्ट जहां से मिल जाए, जो भी चीजें मिल जाए उनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, एक आधा प्रॉब्लम भी कर लीजिएगा। फिर हम इसका डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास अगर इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या हम लोगों ने सीखा है और कैसे ये क्वेश्चन के अंदर इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। ओके।